वो सारे ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, सारी जो स्तूप है, ये उन्हीं के अवशेष हैं जो यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। ये जो यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं, अपने कैमरामैन से कहूँगा इन पत्थरों को दिखाए जो यहाँ पर ये पत्थर रखे गए हैं दादा, ये यहीं से द्वारा आक्रमणकारियों द्वारा किले के अंदर हमला करने पर तोड़फोड़ की जाती थी और जो धार्मिक स्थल होते थे उनको नष्ट किया जाता था, तो उनको तोड़ा, उनके जो अवशेष हैं उन अवशेषों को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। विभिन्न लिपि में देखिए आप, इनके ऊपर जो देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। महाराणा कुंभा जी के महल के बाहर इस वक्त हम आ गए हैं। यहाँ पर आखिर इसका क्या इतिहास रहा है गोपाल जी, जो कुंभा महल के पास अब आए हैं, क्या कुछ इसका इतिहास है? मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा हुए हैं महाराणा कुंभा, जिनको महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता था, और जिन्होंने कुंभलगढ़ महल भी किला और महल बनवाए थे। उन महाराणा कुंभा के का निवास स्थल है। यहाँ पर वो अपने सारे स्टाफ के साथ, परिवार के साथ में यहाँ रहा करते थे और काफ़ी महान योद्धा थे। गुजरात और मांडू के सुल्तान के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी और उसी के उपलक्ष्य में ये जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो उसी की याद में उन्होंने बनाया था। महल के अंदर जो है वो हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी जो दूर दूर से सैलानी हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते। ये चौगाना है मनोरंजन के साधन के लिए, और ये महारानियों के बैठने का स्थान है, और यहाँ पर जो आमोद प्रमोद वगैरह के मीटिंग वगैरह, दरबार हाल वगैरह था, और ये सारा निवास स्थान था। उनका स्टाफ वगैरह, उनकी रानियाँ वगैरह, परिवार के सदस्य यहाँ रहते थे। अगर यहाँ पे बात करें तो जब सैलानी पूरे देश से अलग अलग से आते हैं, इसका आखिर क्या ज़्यादा महत्व रहता है जो ज़्यादातर सैलानी आते हैं? हाँ, चूँकि महाराणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ बनवाया था और उनके द्वारा निर्मित, और महाराणा कुंभा का इतिहास भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़ किले में जो भी सेनानी आता है वो करीब करीब कुंभा पैलेस को अवश्य देखता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कुंभा पैलेस के हम अंदर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी जो सैलानी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस महल की महत्वता इतनी ज़्यादा है। क्या मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर के इस पे पटकथा पे अंदर पद्मावत जो मूवी रिलीज़ हुई है, किस तरह से देखते हैं उसको? एक्चुअली जो जिस हिसाब से इतिहास कहता है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसका जो भी छेड़खानी हुई है वो कदापि नहीं होनी चाहिए थी। आप मानते हैं कि जो संजय लीला भंसाली ने उसका नाम बदलकर पद्मावत रखा गया, कुछ सीन भी हटाए गए थे उससे, वो गलत है, नहीं रखने चाहिए थे। हटाया तो है लेकिन सरकार को बैन करना चाहिए जितने पिक्चर को। पद्मावती हमारी माता है, उसके इतिहास से छेड़छाड़ की है, तो उस पिक्चर पूरी तरह पूरे भारत में बैन होना चाहिए। ये नहीं कि राजस्थान में और एमपी में बैन करे, पूरे भारत में बैन होना चाहिए वो। तो बिल्कुल यहाँ पर फिल्म भले ही रिलीज़ हो गई है, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले के अंदर का इतिहास हम जान रहे हैं। अभी भी लोगों का ये मानना है कि उस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर जो सीन दिखाए गए थे उसमें कुछ इतिहास से छेड़छाड़ की गई थी। ऐसी करणी सेना के लोग भी मान रहे हैं, और जो राजपूत समाज के लोग हैं, और न केवल राजपूत समाज के लोग हैं बल्कि जो इस किले के अंदर जो सैलानी, जो टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं, उनका भी यही कहना है कि इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए था और पूरी तरह से इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए था। मीराबाई का मंदिर है, ये इसका पार्श्व भाग है मंदिर का, और इसी के उधर ठीक दक्षिण दिशा के अंदर वो हमको कालिका माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। और कालिका माता का मंदिर भी काफ़ी फेमस है, यहाँ पर पूरे देश भर के लोग आते हैं, और भक्तमती मीरा के लिए पूरे गुजरात से और अन्य हिंदुस्तान के सभी भागों से लोग आकर के और यहाँ पर दर्शन करते हैं। इधर साइड में क्या बना हुआ है? अगर हम ये महाराणा कुंभा का स्टाफ, उनकी छोटी मोटी सेना, अंगरक्षकों के रहने का स्थान बना हुआ है, और महल है, महारानियों के महल हैं, अलग अलग महारानियों के महल हैं, और इस प्रकार से इस कुंभा महल का बहुत प्राचीन महल है इस किले के अंदर। ये महाराणा कुंभा काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। तो ये जो मीना बाज़ार के पास हम आए हैं, मीना बाज़ार आमतौर पर आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर भी मीना बाज़ार है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ किले का मीना बाज़ार है, गोपाल जी इसके बारे में कुछ बताइए। ये मीना बाज़ार है और यहाँ पर दुकानें लगती थी, और महिलाओं के श्रृंगार का साधन, आवश्यक वस्तुएँ वो मिलती थी, और भी जो दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुएँ होती थी, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध मीना बाज़ार था। दुकानें इधर भी बनी हुई हैं, वो दुकानें उधर भी बनी हुई हैं, और इस प्रकार से इसका मीना बाज़ार नाम प्रसिद्ध है। और शायद दिल्ली में भी अकबर ने वो जो मीना बाज़ार शुरू किया है वो इसी की तर्ज के ऊपर वहाँ शुरू किया था। अच्छा, अगर हम बात करें जितनी रानियाँ उस वक्त रहती थी, चाहे हम पद्मावती की बात करें, बाकी जो उनकी, हाँ, ये यहीं पर मीना बाज़ार के अंदर ही महिलाओं की खरीदारी होती थी। तो बिल्कुल ये जो मीना बाज़ार है, आज के दौर में मीना बाज़ार शायद दिल्ली में है, और दिल्ली में है भी वहाँ पर, और उसका भी इतिहास है, गोपाल जी ने बताया। लेकिन ये वो जगह है जब पुरातत्व काल में जो है, यहीं से जो रानी थी, उनकी दासियां थी, वो यहीं से अपनी शॉपिंग किया करती थी, अपनी हीरे जवाहरात जो थे वो यहीं से वो खरीदा करती थी। तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर राणा रतन सिंह के महल के बाहर अब हम आ पहुँचे हैं। गोपाल जी, ये जो राणा रतन सिंह जी का महल है, कुछ बताइए आखिर कब से ये है, और अब फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ इसका मरम्मत भी हुई है? ये 12वीं-13वीं शताब्दी में जब महाराणा रतन सिंह यहाँ के महाराणा थे, उस समय उनके निवास के लिए जो महल है, इस महल को राणा रतन सिंह महल ही कहा जाता है।
और काफ़ी अंदर स्थिति इधर भी दिख रहा है आप लोगों को, सारी बुर्ज वगैरह बनी हुई है। यहाँ उनका परिवार और उनके जो भी होते थे वो सब यहाँ रहते थे, कि दर्शक वगैरह भी आते हैं तो राणा रतन सिंह मैं महल। कैमरामैन से कहूंगा जरा यहाँ पर दिखाइए, जो सैलानी हैं वो भी यहाँ पर दूर दूर से आ रखे हैं, क्योंकि ये राणा रतन सिंह जी का महल है। क्योंकि अभी जो फिलहाल हाल ही में पद्मावत मूवी जो रिलीज हुई है वो इसी चित्तौड़गढ़ किले की पटकथा पर लिखी गई है। यहीं से उस कहानी का जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ पर लगातार जो काफ़ी लोग आते हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ। फोटोग्राफी करने के लिए आया और चित्तौड़ का काफ़ी नाम सुना है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, सो दैट्स व्हाई वी विल हियर। ओके, तो यहाँ पर जो सैलानी हैं वो लगातार यहाँ पर इस इतिहास के बारे में जानने की इनके अंदर ललक रहती है कि आखिर चित्तौड़गढ़ का इतिहास क्या कुछ रहा है। तो राणा रतन सिंह के महल के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ का इतिहास बता रहे हैं। गोपाल जी, ये जो सामने तालाब बनाया गया है इसका क्या कुछ इतिहास है? ये तालाब का जो उपयोग होता था, इसमें से पानी का उपयोग पीने के लिए भी होता था और इसमें स्नान वगैरह के लिए महलों के अंदर से ही रास्ता है। नीचे महिलाओं के स्नान की व्यवस्था अलग थी और जब महिलाओं का स्नान होता था तो पुरुष अलाउ नहीं थे, सिर्फ मतलब और रानियों को बाहर से नहीं जाना पड़ता था, महल से ही नीचे से, महल की जो स्त्रियाँ थी वो नीचे से ही यहाँ जा कर के और स्नान कर सकती थी। यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा जो घाट बने हुए हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसको उस नज़ारे को भी दिखाए, क्योंकि ये वही तालाब है जब जो रानियाँ थी, जो दासियाँ थी, वो इसी तालाब के अंदर अंडरग्राउंड एक रास्ता बना हुआ था, एक गुफा बनी हुई थी, वहाँ से इसके अंदर नहाने के लिए आया करती थी और यहीं से पीने का जो पानी है वो उपयोग में लिया जाता था, क्योंकि इस तालाब की जो है काफ़ी महत्वता जो है वो बताई जाती है। तो कुल मिलाकर अभी जो ये तालाब है फिलहाल इसके अंदर गंदा पानी है। तो अब हम आ पहुँचे हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विजय स्तंभ है, ये भी इसकी भी काफ़ी महत्वता है इस किले के अंदर। गोपाल जी, क्या इसकी महत्वता है अगर विजय स्तंभ की बात करें? जब मेवाड़ पर गुजरात के सुल्तान और मांडू के सुल्तान ने संयुक्त रूप से यहाँ पर हमला किया था, उस समय उन फौजों को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। उसकी याद में, उस विजय की खुशी में उन्होंने इसको बनाया था और इसीलिए मतलब इसको विजय स्तंभ कहते हैं। 9 मंजिला इमारत है ये, जो लगभग 122 फीट ऊंची है और पूरे विश्व में ऐसी कलाकृतियाँ, ऐसी कलाकृति एक प्रकार से कि जो सीमेंट से नहीं बल्कि पत्थर से पत्थर जोड़ करके बनाई गई है और हर मंजिल के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, कलाकारी की गई है और एक ऐसा स्थल है जिसको कि विश्व स्तर पर मतलब जो है स्थान मिलना चाहिए। दादा, अगर गोपाल जी अगर हम ये बात करें, ये आखिर उस वक्त जब ये बनाया गया था इसका क्या यूज़ किया होता था? उस समय यही होता था, जो युद्ध होते थे उनकी विजय के उपलक्ष्य में